पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये नौनिहाल गांव के तालाब में मौसम के साथ पानी का आनंद ले रहे हैं। आनंद इस चुनावी मौसम में हम भी लेने आए हैं। इस वक्त हम सीमांचल के पूर्णिया में हैं और पूर्णिया के गांव के रास्ते जब गुजर रहे हैं तो एक सुंदर सा मनोरम सा दृश्य दिखा और मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से दिखाएं ये तस्वीर, छोटा सा तालाब और तालाब में नहा रही ये बच्चे और यहाँ पर गांव के लोग जो इस तालाब में मछली पकड़ रहे थे। हमने इनसे बखूबी ये समझा कि कौन कौन सी मछलियाँ जो है इन्होंने आज नदी से निकाले हैं और चाहेंगे सहयोगी से कहेंगे इसको दिखाइए। ये तसले में रखी कुछ मछलियां हैं जिसमें कई प्रकार की मछलियां हैं, इसे लोगों ने निकाला है। लेकिन एक सवाल ये है कि जितनी मछली है यहाँ पर मछली निकालने वाले मछुआरे भी बहुत हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जीविकोपार्जन के लिए तो ये लोग मछली मारने आए, लेकिन इतने मछली में क्या होगा, इनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, मछुआरा समाज की समस्याएं क्या क्या है, सरकारों ने इनके हक और हिसाब की बातें कितनी की है। आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दों पर बहस तो हुई, लेकिन आज भी ये मछली मारने पर अपने जीवन यापन के लिए मजबूर हैं। तो फिर आखिरकार इनके भविष्य के लिए सरकारों ने आखिर क्यों नहीं कुछ तय किया। आज इन तमाम सवालों के जवाब आपस में बैठकर चर्चा कर जानेंगे लोगों से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग भी हैं सभी लोग जो हैं वो मछुआरा समुदाय से ही आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान महलदार है। क्या नाम है? भगवान महलदार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप क्या करते हैं? मछली वाला रोजगार। मछली का रोजगार करते हैं? हाँ। यानी मछली निकालते हैं और बेचते हैं। कितने का केजी बिक जाता है मछली? यही 200, 400, 250 और कौन सी। घर में कितने लोग हैं आपके? 5 परिवार। 5 परिवार है। तो प्रत्येक दिन अगर मैं देख रहा हूँ आप लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ मछली निकाल रहे होंगे। 2 घंटे में 2 केजी करीब मछली निकली है या 1.5 केजी? 15 लोग हम लोग हैं। 15 लोग हैं। हाँ, उसमें 2 केजी मछली आया है। तो ये मछली कितने की बिकेगी? कितना होगा भाई? 400 टका होगा। 400 टका की मछली बिकेगी। तब तो मुझे लग रहा है कि चाय की व्यवस्था ही होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना। वही बस आखिरी हो गया। हाँ, उससे ज़्यादा थोड़ा हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। वही सुनिए कि तेल को चाय पानी हो जाता है, बस वही हो गया। तो क्यों इतने से आसानी से ज़िंदगी कैसे चलेगी? क्योंकि समस्या तो जीवन तो बहुत बड़ा है, परिवार भी हर किसी के साथ जुड़ा होगा। अगर यहाँ पर 15 लोग हैं तो मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर 50 से अधिक लोगों का परिवार होगा। एक परिवार में अगर 3-4 लोगों को ही देखा जाए तो और क्या कुछ करते हैं इसके अलावा? इसके लिए काम धंधा दूसरा करते हैं, मखाना होते हैं, किसी मजदूरी कमाने जाते हैं और भट्ठा में ही काम करते हैं। और कौन सी करेंगे? मजदूरी कितना मिलता है? मजदूरी का ये भाई 300 रुपये मजदूरी भी बहुत कम है। कितने घंटे मेहनत करने होते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा मेहनत करते हैं तो 300 रुपये आपको मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग का इतने में परवरिश हो सकता है क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? रोजी रोटी मजबूरी बहुत ज़्यादा आता है। हाँ। जो होता है 2 टका 4 टका, जो 2300 होता है उसी में परवस्ती करते हैं। कहाँ जाएंगे? पेट सही ढंग से नहीं चलता है। पढ़ाई लिखाई उसमें है। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ उसी में है। आपका क्या नाम है? हमारा चंदन महलदार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज तो आप लोगों ने मछली पकड़ा, हमने देखा कि बहुत कम निकला। कभी ऐसा वक्त आता है होगा कि बहुत सारी मछलियाँ निकलती होंगी? हाँ, कोई दिन निकल जाता है, कोई दिन नहीं निकलता है। इसका गारंटी नहीं है। सर बिकवो नहीं करता है ना। आइए ना, बैठिए, हमारे बगल में आ जाइए। आइए, आप आइए। हम आपके हक की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आप कर रहे हैं? जब मछली मिलता है तो बिकवो नहीं करता है। तो समस्या है ना, महलदार का यही समस्या है कि रोजी रोटी सही से चलता न है। सरकार तो नाम दे दिया कि गोढ़ी बहुत बड़ा जाता है। हाँ, तो गोढ़ी के लिए सरकार कहाँ अभी तक कुछ सोचा है।
बाल बच्चा पढ़ कर घर में बैठल रहता है, काम खोजता है तो काम नहीं मिलता, बोलता है कि आपको परवी बहुत बड़ा है, नहीं मिलेगा नौकरी। कौन कहता है ये? सरकार का तरफ से होता है। अच्छा। तो लेकिन सरकार ये देखा जाए कि हम लोग का जिंदगी का क्या हाल है, मछली मारने वाला का सही होकर कपड़ा नहीं जुड़ता है। यह सब बात पर ध्यान देना चाहिए ना, लेकिन कहाँ ध्यान देता है। हम लोग को तो कुछ नहीं। BA ऑनर्स कर लड़का सब हम लोग का बैठल है, उम्र बीत गया, नौकरी का कोई चांस नहीं है। चलिए हम नौकरी और रोजगार पर भी बात करेंगे, आप लोग बैठिए। पहले आपके मूल समस्याओं पर बात हो जाए, नौकरी रोजगार सब पे बात की जाएगी। आपको क्या लगता है कि निषादों का कल्याण कैसे होगा? सरकारों ने, तमाम सरकारें रहीं, अगर मैं पूर्व से सरकारों की बात करूं तो कृष्ण बाबू से लेकर नीतीश कुमार तक के बीच में बहुत सारे नेताओं की सरकार रही। खास तौर पर बिहार की मैं बात कर रहा हूं, केंद्र में भी बहुत सारे सरकारों को आप लोगों ने देखा होगा। निषादों के हक की बात करने के लिए कितना कुछ काम किया सरकारों ने? हम लोग को तो निषाद गए थी में कुछ मिलवे नहीं किया है, कोका में नहीं देखते हैं तो क्या बोलेंगे। हम लोग जितना है यहाँ पर को इसका पर भी या कोई चीज़ मिल रहा है, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलता है। अच्छा चलिए, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है निषादों के लिए कि निषादों को आरक्षण चाहिए। आप लोगों को लगता है कि आरक्षण मिल जाएगा तो कुछ कल्याण होगा? हाँ वो तो होगा, यदि किसी का सहारा मिलने से तब ये न कोनो बात होता है। जब सहारे नहीं होगा तो कहाँ से होगा? बात सही बोले। अब इनके पास चलते हैं थोड़ा सा। आपका भी पूरा जीवन यापन इसी से चलता है? इसी से चलता है। और क्या क्या करते हैं? कुछ भट्टा वट्टा में काम करते हैं, ईटा भट्टा में। ईटा भट्टा में वहाँ कितने का मिल जाता है रोज को? 300 टका रोज। 300 टका। आप थोड़ा सा हट दीजिए उधर। हाँ 300 टका मिलता है, तो 300 टका में काम चल जाता है आपका? तो नून भात खाता है बच्चा सब, कौन जी करेंगे? क्या खाता है? नून भात। क्यों? पैसे नहीं रहेगा तो बच्चा सब कौन जी खाएगा, कहाँ से लेंगे पैसा? आज के समय में भी नून भात कोई परिवार खाता है क्या? हाँ खाता है, जिसका विपद है तो खेबे करेगा कि। अच्छा, तो जब भी चुनाव की घड़ी आती है तो ऐसा वक्त क्यों नहीं आता, कभी कोई नेता क्यों नहीं आते कि वो चुनाव जीतने के बाद ऐसा कुछ करें आप लोगों के लिए कि आज जो हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं, इतने दूर से आए हैं, 400 किलोमीटर दूर से आए हैं आप लोगों से यही चीज़ बात करने, सरकारों के दिमाग में ये बातें पहुँचाएँ हम लोग अपने माध्यमों से कि चुनाव का मौसम है तो मिजाज इनका भी जानना बेहद ज़रूरी है। आप वही होता है कि चुनाव जब तो लोग नहीं हुआ है, आपका यहाँ कोच के सारा काम ले लेगा, सारा काम ले लिया, उसका बाद वो जब निकल गया तो आपको काहे देख लेगा? वोट ले लेगा, वो तो जो जहाँ है वही रहिए, वो अपना गया आगे बढ़ा। अब इनके पास आइए। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं वो लोग तो आता है वोट मांगने, हम लोग तो वोट दे देते हैं। हाँ। उसके बाद जो वोट लेकर जो जीत कर जाता है वो अभी तक मुलाकात करने के लिए ही ना आता है। हाँ आइए ना, इधर आइए। नहीं रास्ता, नहीं पैरा, नहीं कोई चीज़ हम लोग को है। आ जाइए। हम लोग इतना गरीबी रेखा है कि न हम लोग को जमीन है न जगह है, जितना तो बाप दा का मेरा है पहल के झुका वही उतनी तो हम लोग अभी तक है। अच्छा तो अब एक चीज़ बताइए, अब चुनाव का मौसम है, अब बात हम लोग चुनाव का भी कर लेते हैं। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा बना आपके हिस्से की कुछ बातें? अभी तो नहीं कुछ बना है। नहीं, किसी नेता ने कही कि आपकी हम हक की बात करेंगे? ओ नेता तो ऐसे बोल कर जाता है, हाँ दीजिए वोट, हम सब चीज कर देंगे। जीतने के बाद मतलब वो कहाँ चले जाता है उसको पता नहीं चलता है कि कहाँ हम हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसे तो मजबूर हम लोग हैं, जो बोलेगा हाँ जितना हमको जिताओ सब चीज करेंगे। अब जीतने के बाद वो चले गया, सब चीज खत्म। आपके यादाश्त में कितने ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने वादे कर करके ठगे? अगर नाम गिना सकते हैं तो आप ऑन कैमरा गिनाइए। पहले तो हम लोग का तो जो नेता आता था मोदी सरकार। मोदी सरकार, हाँ। उसके बाद उससे पहले तो नीतीश सरकार हुआ। वैसे तो डेरी है तो उसमें कहाँ बोल नहीं पाएंगे। किसी ने हक की काम नहीं किया, कोई जो हक का काम नहीं किया। इस बार के चुनाव में क्या लगता है? इस बार चुनाव कभी नहीं बना, कौन सरकार बनेगा नहीं बनेगा तो हम लोग कहाँ से बोल? आप लोग पूर्णिया से किसे चुन रहे हैं, किस मुद्दे पर चुन रहे हैं? सबसे बड़ी चीज हम लोग कौन मुद्दा नीतीश कुमार कौन सी करें? मुद्दा क्या चुने? आइए। हाँ
सब दिन मोदी दिया, सब चीज राशन 5 साल तक फ्री खिलाया। आए अभी तो उसी का गुल्ली लोग आएगा। अभी कौन नेता बन जाए, आज जो मिलता है, जो जीत लेगा तो वो नहीं मिलेगा। मुफ्त की अनाज, हाँ, राशन, ये सारी चीजें हैं। नहीं तो आपके जातीय तौर पर नेता तो मुकेश सहनी है। वो तो है। हाँ। तो हम लोग के सामने आएगा, बात करेगा, तब ये को बात होगा। मुकेश सहनी की मैं बात याद दिलाता हूँ। मुकेश सहनी ने कहा कि मैंने तमाम सरकारों से आरक्षण की मांग की, आरक्षण का दायरा सब जगह बढ़ा। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे हक और हमारे हिस्से में आरक्षण की फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया। जिस तरीके से देश के कई राज्यों में निषादों को आरक्षण मिला है, मल्लाह जाति के लोगों को आरक्षण मिला है, मोदी की सरकार आखिरकार क्यों नहीं देश भर में आरक्षण लागू करती है? वही बात नहीं है, हम लोग को तो उतना जानकारी है नहीं। जब तो लोग यहाँ आके निषाद भर में यदि नहीं जूमेगा, नहीं देखेंगे हम लोग, तो उसका कहाँ से हम लोग कुछ करेंगे। जैसे वही मोदी है, उसको पहचानते हैं कि न मोदी है या नीतीश है। मैं पहचानने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, निषादों के आरक्षण की बात कर रहा हाँ, हूँ। वही हुआ जबकि हम लोग देखवे किए जान में, जब तो लोग यहाँ आके को मीटिंग नेता सभी बैठेगा नहीं तो उसको क्या पता हम लोग को चलेगा। अच्छा, आप लोग के यहाँ कोई वोट मांगने आया कि नहीं? अभी अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया है ना, अभी नहीं आया। ये कौन सा गाँव है? बीरपुर लोखड़ा। बीरपुर लोखड़ा। अभी आपके यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आया? जी नहीं। यहाँ पर नेताओं के बारे में भी बता देते हैं। एनडीए के ओर से चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से संतोष कुशवाहा, आरजेडी से बीमा भारती, और पूर्णिया लोकसभा सीट को पूरे बिहार नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बना दिया है निर्दलीय चुनाव लड़कर पप्पू यादव ने। एक बेहद दमदार छवि के नेता हैं और जाहिर सी बात है पप्पू यादव की रॉबिन हुड वाली छवि है जनता के बीच में, मसीहा, मददगार, आप उन्हें जो कुछ भी कह लीजिए। और एक वक्त ऐसा भी था जब पप्पू यादव पूर्णिया के इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में बाहुबली भी कहे जाते थे। तो पूर्णिया में अभी जिस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, बीरपुर मखौड़ा लोखरा गांव में, अभी तक कोई नेता, इन लोगों का कहना है कि वोट मांगने नहीं आया है और वोट होने में 5 दिन और शेष है चुनाव प्रचार में। आपको क्या लगता है कौन किस मुद्दे पर जा रहा है यहाँ वोट? है? किस मुद्दे पर यहाँ वोट जा रहा है? हम लोग तो कितना कुछ हो जाएगा तो पप्पू यादव को जाएगा। पप्पू यादव हाँ, को जाएगा। कितना कुछ हो जाए। हाँ, अच्छा, पप्पू यादव इससे पहले भी रहे सांसद और उन्होंने काम किया, बहुत काम किया है। वो मतलब हिंदू मुसलमान नहीं देखता वो, मतलब वो जहाँ अभी एक बच्चा भी बोलाएगा प्रेजेंट हो जाएगा वो। और नेता को मतलब वो चमचा लगा, वो चमचा का अभी तक तब तक खत्म हो जाता है आदमी, वो तो खुद प्रेजेंट आ जाता है। एक बच्चा भी कॉल करेगा अपने पप्पू यादव को तुरंत पहुंच जाएगा। देखिए पप्पू यादव इसी को लेकर जाने भी जाते हैं कि जब भी कोई घड़ी आए, आपदा की घड़ी हो, खुशी का घड़ी हो, गम की घड़ी हो, सबसे पहले कोई व्यक्ति, कोई नेता बिहार में कहीं जाता है तो वो पप्पू यादव हैं। आपका क्या नाम है? नाम बताइए, नाम बताइए। अरे आप तो भाग रहे हैं, आप शर्मा क्यों? आइए आप, आइए आप भी आइए आप भी बोले हमारा नाम प्रकाश कुमार है। प्रकाश कुमार है? हाँ। मेरा भी नाम प्रकाश कुमार है। बोलिए, हम दोनों दोस्त हो गए, है ना? हाँ, हम दोनों का एक नाम है। हाँ। आप बताइए आप क्या करते हैं? यही मछली मारता है। आप आज कितना मारे? आज कहाँ मिला, वही 1-2 किलो मछली मिला, उससे पेट भरने वाला है। नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। चुनाव के दौरान जब मुद्दों के आधार पर वोट करिएगा तो एक अलग माहौल बनेगा, है ना? तब वो माहौल किसके ओर बन रहा है? माहौल तो बहुत अभी चुनाव का माहौल जो है, मोदी सरकार को हम लोग वोट देने वाले हैं। हाँ। अभी पप्पू यादव को कह रहे थे बहुत ना, पप्पू यादव कहाँ आता है, बहुत कम आता है। वोट मांगने अभी तो कोई नहीं आया ना, वोट मांगने नहीं आया है, कोई नहीं आया। नहीं, आप आइए इधर आइए। अरे आप भाग क्यों रहे हैं? अरे आइए आप इधर आइए, आप तो भागने लगे जी। अरे बात कीजिए, कैमरे पर आकर बात कीजिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। अच्छा रफी जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल क्या है? पप्पू यादव का। पप्पू यादव जीत रहे हैं? पप्पू यादव पूर्णिया से। हाँ। बीरपुर में, जब बीरपुर लोखड़ा में है, जितना वोट है उसी का है। तो क्षेत्र में आए कि नहीं अभी? हाँ, आए। अच्छा, कभी आप लोग एक चीज सब कोई बताइएगा,
कभी ऐसा वक्त आया हो जब कोई घर ही आई हो कि आप लोगों को जरूरत पड़ी हो नेताओं को? कौन नेता आता है यहाँ पूर्णिया का? पप्पू ज्यादा बात है, पप्पू आप लोग भी बताइएगा, कौन नेता आता है जब आपकी जरूरत की बात होती है करने वो आपके लिए ग्राउंड पर? वो बात ठीक है, यहाँ ना अभी काम खत्म हो जाता है तब कौन नेता आता है। काम खत्म होने के बाद ही पूछ रहे हैं कि कौन नेता रहता है, जरूरी पर कौन नेता रहता है। ऐसे भी सब बोलता है कि जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, और जखड़ी बखत पड़ता है कोई नहीं पूछता है। तो वो सबका चावलसी है, बात खत्म। आप काहे भाग रहे हैं जी? आइए इधर। आप तो बहुत मछली पकड़ ली, आप जा रहे हैं उधर। तो पूर्णिया के इलाके में है और ये चुनाव यात्रा जब हमारा निकला है, हम गांव के गलियों में भी जा रहे हैं, किसानों के पास भी जा रहे हैं, नौजवानों के पास भी जा रहे हैं और मछली खोजने के लिए तालाब में अंदर गए मछुआरों से भी बात कर रहे हैं। 15 लोगों की टीम ने बहुत कम मछली निकाली है 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद। सरकारों की ध्यान इस पर होनी चाहिए। केंद्र से लेकर राज्य तक बैठे सरकारों ने इनके हिस्से के लिए कितना काम किया है सभी लोगों ने खुद ही बताया है। फिलहाल चुनाव यात्रा का ये टीम जो है वो पूर्णिया के अगले हिस्से की ओर अब यहाँ से प्रस्थान करेगी। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।